और यहाँ हमारे छोटू के हाल देखो। संजना की गोदी में सो गया और सोया भी ऐसा है बिल्कुल पोज में, कुंभकर्ण के नींद में। गुर 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 गुर। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8:30 हो रहे हैं, प्यारी सी धूप के साथ अपने घर, अपने खूबसूरत गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह इतनी प्यारी धूप लगी हुई है कि धूप पे खड़े होके मज़ा आ रहा है धूप सेकने में। तो ऐसे में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव के अगल बगल आपको कहीं पर भी एक भी बादल देखने को नहीं मिलेंगे। हर जगह प्यारा सा नीला आसमान हो रखा है। और यहाँ मैं दिखाऊं तो इधर रजनीश है जो कि छोटू को धीरे धीरे बिस्किट खिलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। और यहाँ मैं दिखाऊं तो इधर बापू जी हैं जो कि सुबह सुबह प्यारी धूप का आनंद ले रहे हैं। कल से बहुत ठंड हो गई थी, तो बारिश हुई शाम को, कितनी ठंडा हो गया था मौसम। तो पहाड़ों में आजकल गर्मियों की जगह ठंडक वापस लौट आई। आग जलानी पड़ी अंदर। दांत ठीक है? अभी तकलीफ है थोड़ा, फिर फिर भी दवाई नहीं खानी नहीं? चलो बढ़िया है, क्या बोलना तुम। खाके भी क्या करना। और सामने मैं आपको दिखाऊं, हमारे ऊपर कहीं बादल आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सामने मैं आपको दिखाऊं तो सामने हिमालय पर्वत के ऊपर काफ़ी बादल सुबह सुबह आ गए हैं। बस चौखंबा पर्वत के दर्शन हो रहे हैं थोड़ा बहुत, और बाकी यहाँ देखो पूरी श्रृंखला बादलों से पैक हो रखी है। शाम की तैयारी कर रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है, वेदर रिपोर्ट तो अभी भी बता रही है कि शाम को फिर आज बारिश हो सकती है। मतलब 11-12 बजे तक ऐसी धूप रहेगी, बल उसके बाद धीरे धीरे मौसम चेंज होगा और फिर बारिश। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो माँ सुबह सुबह गौशाला पर साफ़ सफाई करती है, और वहाँ जो भी गोबर होता है वो माँ खेतों में सीधे वहीं से उठा के लेके चलती है। तो वहाँ एक हमारा खेत है, तो माँ वहीं पर वो गोबर लेके जा रही है। बाकी और खेतों में जो गोबर था वो माँ ने फैला दिया है, अब उस खेत में फैला रही होगी या सीधे ढेर लगा रही होगी, जैसे कि माँ हमेशा ही लगाती है। तो स्क्रीन पे देखिए नाश्ता भी बनके तैयार हो गया है और सब लोग लाइन पे नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन बापूजी खड़े ही रह गए। मैं देख रहा हूँ, जगह नहीं है। जगह नहीं है, मेरी आदत है ना, सब निकाल देंगे तब निकालूंगा। लास्ट वाला ऐसे ही रहता। तो अभी हमने जैसे नाश्ता किया तो उसके बाद हम गौशाला पर आ गए हैं छबीली को भी नाश्ता कराने के लिए। तो इसके लिए स्पेशल पानी पूनी लाया जाता है, तो माँ ने वो पिलाया और अब छबीली को यहाँ पर नहला रहे हैं। डेली हर दिन छबीली को नहाना पड़ता है। और ढीठ इतनी है हमारी छबीली की, हिलने के लिए भी तैयार नहीं है। बड़ा मज़ा आ रहा है छबीली को नहाने में, देखो फुल आनंद ले रही है छबीली। क्योंकि गर्मी बढ़ रही है ना, और भैंसों को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है या होती है। ठंडियों का भी मौसम हो चाहे कुछ हो, इनको तो नहलाना ही पड़ता है। और नहला के सीधे अंदर।
तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, लेकिन धूप बहुत तेज़ लगी हुई है। इस वजह से ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो गया होगा, क्योंकि गर्मियों में कुछ ऐसा ही लगता है, सुनसान रहता है सब जगह। तो इस वजह से दिन भी ऐसा लगता है बहुत बड़ा हो गया है। 9 ही बजे, 9:30 बजे ही ऐसा लग रहा है जैसे 12:30 बजे होंगे। और इसके हाल देखो ही, ये मिट्टी खाने लगा है। ले, मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं। और एक दिन मैंने आपको बताया था माँ ने यहाँ गुड़ाई की है, उसके बाद जो ऊपर ऊपर इनको है बांध लिया है। तो आप लोगों के कमेंट आए थे कि इसलिए बांधते हैं जिससे कि नीचे जो लहसुन है वो बढ़िया हो जाए, और जो ये पौधा है ऊपर बढ़े ना ज़्यादा। अगर ये बढ़ेगा तो लहसुन अच्छी नहीं होगी। ये देखो ही, इसके चक्करों में नहीं भी तोड़ दिया था। मिट्टी मिट्टी, ये देखो ये पूरा पानी पानी भी इसने किया होगा, पानी पानी। तो यहाँ पर ये बर्तन धो रही है, और बार बार वो संजना के पास आ रहा था बल, तो संजना ने पानी से ये भगा दिया उसको। उसको मज़ा आ रहा है पानी में भीगने में। ये कैसा कर दिया इसने मुंह अपना। ले हमारा खेलने के मूड में हो। थक गया। हाँ, ये मैं आवाज देखो कैसे कर रहा है। गुर्र 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 गुर्र, गुस्सा भी आ रहा है। गुर्र। आजा 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 आजा। धुआं सेहत के लिए हानिकारक है। वो तो है ही। हेलो। और यहाँ पर देखो बोटू महाराज मस्त आनंद ले रहे हैं। और यहाँ रेनिस क्या बोल रहा है, फिर बोलना, बोल 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 ले। अब मुंह बंद हो गया, जोर से बोला करना। तो भाई साहब पे रेनिस पंच मार रहा है कि संजना बोल रही होगी बल्कि कि जेठानी तो आ नहीं रही है। हाँ, कि जेठ जी अपने आप लगे हुए हैं। तो संजना भी बर्तन धो रही थी, तो इतने में भाई साहब ने पूरा पोछा पोछा लगा के बड़े चमका दिया यहाँ तक। वाह क्या चमका है। मजेदार नहीं? फोटो दिख रही है टाइल में। अब क्या करना है, नहीं किसी भी टाइम हो ना टाइल पे देखना, ठीक है? कभी मुँह भी धोया कर जरा। वाह नाना जी से कुछ सीख देखो, नाना जी कैसे समझ रहे हैं। रुक गई। कौन बोलेगा, बुढ़ा आदमी है। क्या मुँह नहीं धोता है? अब तुम जानो पर। हाँ। तो यहाँ पर देखो, इसको कटोरी पे दूध दिया, थोड़ा दूध पी भी लिया था, लेकिन अब फिर उधर संजना के पीछे चले गया वो। उसको पता है संजना ये देगी। ये देखो, जबकि एकदम अच्छे तरीके से पी रहा था, लेकिन कौन करे जीभ से इतनी मेहनत जब ऐसे में पिलाया जा रहा है। बहुत खतरनाक भूख लग गई सुबह सुबह भटक भटक के। स्पीड भी देख रहे हो, जब ये ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मजा आता है इसको देख के। तो दूध तो उसने जितना पीना था पी लिया, खाली कर दिया। अभी ढूंढ रहा है।
पीना था पर कैसे पिए। पता चल गया उसको यहाँ से पीना था। तो माँ ने अभी भैंस नहलाई और उसके बाद देखो जो गौशाला पर बांज की लकड़ियाँ हुई थी जिन पे बहुत सारे पत्ते वैसे भी हैं अभी, तो उनको लेके माँ दूर जा रही है खेत में, जहाँ पर वो आराम से सूखेंगे और फिर जलाने के काम आएंगे। तो पहले वाली हमारी जो भैंस है वो बहुत ज़्यादा बांज खाती थी, तो हमारे यहाँ कभी लकड़ियों की कमी ही नहीं होती थी। लेकिन जब से छबीली लाए हैं वो कम कम बांज खाती है, इसलिए लकड़ियाँ भी कम हैं। आजकल खा रही है तो जितना लकड़ियाँ रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उतना बढ़िया है। लेकिन जैसे मैं जूम कर रहा हूँ फ़ोन इतना गर्म हो रहा है कि फोकस ही नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे फ़ोन में भी समस्याएं आ रही हैं। और यहाँ देखो बस इसी की कमी थी, ये भी आ गया। दर्शन देने तो आ ही जाता है। वो देखो वहाँ चप्पल काटने पे लगा हुआ है। ये नहीं वो चार ले 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 ले। बोटू ये आ गया, देख ए बोटू ले, ये आ गया। अब बोटू के पास की रोटी खाएगा वो, देखो ही। उठा 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 नहीं। अब उसके पास भाई साहब ने भी पोछा लगाया था, एकदम पोछा उसने ठीक ठाक कर दिया। ले ले देखो ले ये रोटी 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 ले। हाँ ले गया वो तोड़ के खाने के लिए दूर। ले बोटू तू क्यों नहीं खा रहा है? ले बोटू ने बच्चों के लिए छोड़ दी रोटी। ले ये देखो बस छाया पे खाएगा वो रोटी। इसकी आदत भी बढ़िया है, जो मिल जाए उसी को खा लेता है। इसके भाव बड़े खतरनाक नहीं है जैसे कई करते हैं कि या दूध ही में चाहिए रोटी या कुछ ना कुछ मीठे में चाहिए। ये तो रूखी सूखी भी खा लेता है। और गणेश ने देखो इसके गले के लिए घर पे ही सिल सुल के एकदम प्यारा पट्टा बना दिया। और यहाँ हमारे छोटू के हाल देखो, संजना की गोदी में सो गया और सोया भी ऐसा है बिल्कुल पोज में, कुंभकर्ण के नींद में गुर 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 गुर। जा सुला दे उसको अब। तो चलिए दोस्तों, अभी मेरी तैयारी हो गई है रुद्रप्रयाग जाने की। और बापूजी तो पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने सारे खेतों में उस साइड भी देखे बापूजी, तो बापूजी मुझे कहीं दिखे ही नहीं। और बापूजी के पास तो फ़ोन भी नहीं है, तो इसीलिए बापूजी से तो अभी मिलना नहीं हुआ। लेकिन माँ से मिलके अभी मैं जा रहा हूँ। और मेरे साथ साथ यहाँ देखो पीछे पीछे ये भी आ रही है। और आज मैं कंडा लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर माँ घास निकाल रही है। चलो तब बाय बाय, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब फोन खेती में छोड़ देना, ठीक है? फोन कर देना। ठीक है, तब हमारे साथ छोटू भी आ गया, तब ठीक है। ओ बाय बाय। यहाँ देखो ये वाला छोटू आया हमारे साथ, और ये कहीं रोड पे आ गया हमारे साथ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आजा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। और मेरा तो पता था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अचानक इसका प्लान बना। चल, किसी को पता नहीं है इसका। आज प्रणाम। ठीक ठाक।
तो दोस्तों मैं दादी से नहीं मिली, या दादी को मैंने कहा था मैं 10 दिन बाद आऊंगी। मैं मिल गया, मैंने बता दिया दादी को। नहीं दादी सुन लो। हाँ हाँ सुन लिया दादी ने, मैं मिल गया था। आप खाना ना तो बता दिया, पहले क्यों बताया तुमने? मेरे को पूछा था ना, परसों बोला भी था वो भी आएगी, और मैं वहाँ परसों तो हमारा बना ही रहा। अभी बोलता हूँ, अभी पूछा ना। अच्छा। आ गई बोल कि नहीं आई? नहीं आई बोल बोल मैं आएगी। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं और दिन में मैं यहाँ रुद्रप्रयाग पहुँच गया था और थोड़ा खाना पीना खाया। उसके बाद मैं सीधे दुकान पे आ गया। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे मोहित भाई लगे हुए हैं रेलिंग बनाने पे। तो कुछ दिन पहले मैं एक रेलिंग का नाप लेके आया था धार अमरतोलना गांव से, तो वहीं की यहाँ पर ये रेलिंगें तैयार हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर कटिंग कर रहा हूँ पाइप, और हमारे मोहित भाई इनको जोड़ने पे लगे हुए हैं। हाँ मोहित भाई, ठंडा तो नहीं हो रहा है? काम करते हुए ठंडा नहीं लगता है। और अभी मैंने ज़रूर जैकेट पहना हुआ है क्योंकि मौसम ठंडा बाहर है। तो अभी काम करते हुए गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन ये छींटे छूटे हैं ना, तो हाफ टी शर्ट में ये काम करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। जब मैंने फुल बाजू के पहना है तो कोई भी हाथों पे दिक्कत नहीं आई है, लेकिन जब हाफ पे पहना है तो बहुत सारी कहीं जल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। क्योंकि मैं अभी नया हूँ, मोहित भाई को तो आदत हो गई है। दोस्तों रात के 9:30 हो रहे हैं और अभी मस्त हमारा खाना पीना भी हो गया है। दुकान में मैंने थोड़ा शूट किया था, उसके बाद काम काफ़ी था तो फिर शूट नहीं कर पाया क्योंकि दुकान पे हम आज 2 ही लोग थे, तो काफ़ी काम था। तो दुकान से मैं जैसे ही घर आया तो फ़ोन पे बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो अभी फ़ोन की बैटरी फुल चार्ज है। और अभी मैंने खाना पीना खाया तो मैं भी अभी पूरा पेट भर चुका हूँ। तो अभी जितना भी आज सुबह से लेकर मैंने शूट किया है उसको हम एडिट करेंगे। और यहाँ दिखाऊं, खुशी देखो, खुशी। किस चीज की खुशी? सिंघम चबाने की। फेंकने इतनी रात को भी लगी हुई है सूअरों की तो चबाने में। सुअर नहीं, सुंगरिया। गलत जवाब। तो चलो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।